अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान टॉस में असनाउल्लाह खान। पाकिस्तान बिलाखिर दूसरा प्रैक्टिस मैच भी हार गया, मगर टीम पाकिस्तान के पास इस प्रैक्टिस मैच में सीखने को क्या मिला? बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी मिली, लाइक बाबर आजम की हिटिंग और इफ्तिखार अहमद की अच्छी बल्लेबाजी, नवाज़ की थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी, उसामा की अच्छी बॉलिंग, मुख्तलिफ की मुख्तलिफ राय है। मगर मेरी नज़र में पाकिस्तान टीम को एक ख़ास चीज़ सीखने को मिली जो इन सब चीज़ों से हट के है। आप अपनी राय कमेंट के साथ में बताइएगा। मैं पहले अपना डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के पास अभी टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड कप रियल में अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगरचे प्रैक्टिस मैच से तजर्बे किए पाकिस्तान टीम ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने, खासकर ऑस्ट्रेलिया ने तजर्बे किए। जब बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने नॉन रेगुलर बॉलर्स लगाए थे। लोबेशाइन कर रहे हैं, वार्नर कर रहे हैं, स्मिथ कर रहे हैं, मैक्सवेल कर रहे हैं, तो जंपा को भी बिठा दिया था उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो ये चारों बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया जो बज़ाहिर लग रहा है कि जब मैच फंस जाए तो अपने मेन बॉलर के साथ वो आएँ तो कैसा रहेगा। तो अपना उन्होंने एक क्रिएट किया एक एनवायरनमेंट, उसके बाद अपने मेन बॉलर्स भी लेके आए घर से। फिर भी उन्होंने आखिर में भी थोड़े तजर्बे करते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। मगर पाकिस्तान टीम के पास सीख क्या मिली इस वार्म अप मैच में और पिछला वार्म मैच में लेने? तो मेरी नज़र में जो ख़ास चीज़ मुझे लगी, डिफरेंस जो चीज़ लगी, वो है कि पाकिस्तान ने इस प्रैक्टिस मैच में 4 ऑलराउंडर खिलाए हैं। मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, उसामा मीर और आप सबके पसंद वसीम जूनियर। वसीम जूनियर को मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब शायद आप ना लिखते हो टीम की जो लिस्ट है उसके साथ इनको ऑलराउंडर, मगर शुरू में लिखते रहे हैं और बहुत बार ऐसा कहते रहे हैं सिलेक्टर्स भी कि जब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो हमारे पास एक हैं कि वो वसीम जूनियर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते तो उनको ऑलराउंडर के खाते में काउंट किया जाता है। तो ये 4 थे। इनमें से अगरचे मोहम्मद नवाज़ ने 50 की, मगर वो भी उस मोड़ पर आउट हुए जहाँ पर किसी ऑलराउंडर को आउट नहीं होना चाहिए था, मैच वहाँ फिनिश करना था। लाइक उनकी 50 की यूटिलाइजेशन जहाँ से होनी थी वहीं पे वो जाके आउट हुए। उसामा मीर ने एक छक्का एक अच्छा लगाया, थोड़ी सी लुक नज़र आई कि शायद अच्छा होगा, उसी ओवर के अंदर वो आउट हो गए। शादाब खान अगेन छक्का लगाया, फिर वो आउट हो गए। तो और उसके अलावा वसीम जूनियर तो आपको मालूम ही है वो नॉट आउट गए, मगर मैच फिनिश नहीं हो पाया। शादाब खान ने 8 बॉलों पे 9 रन्स किए हैं। मोहम्मद नवाज़ ने 42 बॉलों पर 6 चौके और एक छक्के की मदद से 50 रन्स किए हैं। उसामा मीर ने 10 बॉल पर 15 रन्स किए हैं, एक चौका एक छक्का लगाया। मगर मुझे लगता है कि उसामा मीर के पास एक अच्छा टाइम था, उन्हें ये फिनिश करके आना चाहिए था। ओवरऑल 4 ऑलराउंडर पाकिस्तान ने खिलाए हैं और मैच फिर हम हारे हैं, और ख़ासकर उस मोड़ पर हारे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ 6 की स्ट्राइक रेट के साथ रन चाहिए थे और एक बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर। यानी आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं है, हार के आप वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहे हैं, कोई वो तीखा मैच नहीं है, तो आपको सिंपल खेलना है और अपने एडजस्टमेंट करना है और आपको मैच सीधा आपके पास है, कुछ नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई प्रेशर नहीं डाला, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, होने दो जो हो रहा है। उन्होंने इवन के आखिरी विकेट जो है लोबेशाइन ने की है। आप अंदाज़ा कर लें उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि मैच फंसा हुआ है, फिर भी उन्होंने लोबेशाइन को दिया और वो विकेट आखिरी चटकाई और मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने खुल के इस एक्सपेरिमेंट किया, अगरचे पाकिस्तान ने भी किया कि 6 नंबर पे 5वें नंबर पे आके बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने चलाई हैं और अच्छी चली हैं। तो सवाल ये है कि क्या बाबर आजम मैच के अंदर भी वहीं पे बैटिंग करेंगे? तो जवाब है कि ऑफकोर्स नहीं करेंगे। उस नंबर के ऊपर 100 शकील आएंगे जो आज नहीं खेले हैं, और ऑफकोर्स बाबर आजम उस नंबर पर बैटिंग नहीं करेंगे। इफ्तिखार अहमद कुछ कह सकते हैं प्लस पॉइंट है कि उनका थोड़ा बल्ला चला है और पूरी एक इनिंग उन्होंने अपनी क्रिएट की, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज मैटर इज़ विक्ट्री, जो पाकिस्तान से दूर रही है। और किसी मोड़ के ऊपर मुझे लगता है कि आखिर में आकर शायद थोड़ा सा बना के पाकिस्तान मैच जीत सकता है, जहाँ पर ऑलराउंडर्स के हाथ में गेम आई, मगर पाकिस्तान मैच हार गया। ऑन द होल पूरा डे का आप कैलकुलेशन करें तो आप ऑस्ट्रेलिया को ही कहेंगे कि वो बड़ा अच्छा खेले। मैं एक चीज़ मुझे ऑब्जर्व की इस मैच को लेकर नहीं, वैसे भी ओवरऑल बहुत से लोग टॉप 4 की बात कर रहे हैं ना, उसमें इंग्लैंड को इंडिया इंग्लैंड और तीसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया कह रही हैं, और चौथे नंबर में कोई न्यूजीलैंड को डालता है, कोई पाकिस्तान को और कोई साउथ अफ्रीका को भी डालता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ा प्रॉब्लम बनेगा इस वर्ल्ड कप में। मैं आज के मैच को लेकर नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। उनके पास जंपा एक अच्छे स्पिनर हैं, उसके अलावा उनके पास स्पिनर नहीं है। पार्ट टाइमर उनके भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने भी ऑलराउंडर स्पिनर डाले हुए हैं जो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अब दूसरी टीम में देखें, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हैं, न्यूजीलैंड के स्पिनर ऑस्ट्रेलिया से बेहतर। मैं इन दोनों के इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इनके साथ ही मैच पड़ना है ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए। ये 3 टीमों में से ही टीमें जो हैं वो ऊपर आएंगी। मुझे पाकिस्तान का थोड़ा सा मतलब वेरी सॉरी, बट पाकिस्तान का मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं सेमीफाइनल, क्योंकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया
और न्यूजीलैंड, इन चारों में से आई गेस के शायद पाकिस्तान को 2 मैच तो लाजमी जीतने पड़ेंगे और ये थोड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहेगा। मगर आज के मैच में टीम पाकिस्तान के पास सीख है कि हमें ऑलराउंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक नहीं करना, क्योंकि ये ऑलराउंडर नहीं है जिनको हम ऑलराउंडर समझते आ रहे हैं काफ़ी अर्से से। हमेशा लोग कहते रहे ये ऑलराउंडर नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर अब वर्ल्ड कप के ऊपर आकर हमें सोचना है कि आपको पूरे 11 में से एक ऑलराउंडर खिलाना है। और अगर दूसरे की ऑप्शन भी है तो फिर तीसरे पे एटलीस्ट आप नहीं जाएंगे कि आप 3 ऑलराउंडर की तरफ सोचें। मुझे लगता है कि आप ऑलराउंडर तो हमारे पास वैसे नहीं है, मगर जिनको टीम मैनेजमेंट ऑलराउंडर समझ रही है वो 1+1 मतलब 2 से ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये कि ऑलराउंडर नहीं है। मैं ऑलराउंडर की डेफिनेशन 2 क्रिकेटर्स की ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। मिसबाह कहते हैं कि ऑलराउंडर वो है जो बल्लेबाजी पे है तो आपको भरोसा हो कि ये मैच फिनिश कर सकता है या सेंचुरी कर सकता है। बैटिंग में है तो पूरे बल्लेबाजी आप भरोसा रखें उनका, एज ए बैट्समैन काउंट करें। और जब बॉलिंग पे है तो आपको लगे यार ये 5 विकेटें भी ले सकता है, फंसे मैच को निकाल भी सकता है। आप किसी भी ऑलराउंडर को ले लें, आपको ये वाला फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई होता है। और दूसरा फार्मूला है सलमान बट का, जो इससे भी शायद ज़्यादा ठोस है। वो कहते हैं ऑलराउंडर वो है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, यानी ऑलराउंडर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको तीनों फॉर्मेट खिलाते हैं, टेस्ट भी, वनडे भी, T20, क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छा बॉलर भी है और अच्छा बैटर भी है और अच्छा फील्डर भी है। वो ऑलराउंडर होता है। आप दुनिया के किसी भी अच्छे ऑलराउंडर को उठा के देख लें, ये तीनों चीज़ें उसके ये दोनों फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। हार्दिक पांड्या को आप T20 भी खिला सकते हैं, आप उनको वनडे, T20, टेस्ट तीनों खिला सकते हैं। और बल्लेबाजी पे आएंगे, आपको पता है वो मैच फिनिश कर देंगे। बॉलिंग पे भी आएंगे तो ऊपर से अटैक करवा लें, मिडल में करवा लें, इवन के डेथ ओवर्स भी उनसे करवा लें। अगेन रविंद्र जडेजा हैं, आप उनको कहीं मर्जी यूज़ कर सकते हैं। जैक कैलिस को जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। बेन स्टोक को अगरचे बॉलिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मगर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इवन के मिचेल मार्श भी, अब बॉलिंग शायद उनकी थोड़ी वीक है, मगर ऑन द होल वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर हैं और आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान को इन दोनों प्रैक्टिस मैच में जो मेरी नज़र में सीख मिली है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे ऑलराउंडर्स कौन से हैं। मतलब जो ऑलराउंडर्स मेरी नज़र में नहीं है और बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट की नज़र में ऑलराउंडर्स नहीं है, बट फिर भी जिनको हम कहते हैं कि अच्छी बैटिंग या बॉलिंग कर लेते हैं, इनमें से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको इनमें से फाइनल 11 के अंदर कौन से खिलाना है। क्योंकि अगर इसी तरह से हम गए कि हमारे मोहम्मद नवाज़ भी हैं, शादाब भी हैं और उसामा मीर भी हैं, वसीम जूनियर को खैर शायद फाइनल 11 में नहीं खेलेंगे, बट ये 3 अगर आप ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद पिटना फिर दोबारा हम पिटेंगे, क्योंकि जहाँ इनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको नाकामी मिल सकती है। और बॉलिंग की भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, उसामा मीर को निकाल के जो अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर उनको माना जाता है, वो बॉलिंग में तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट बैटिंग में आज उन्हें थोड़ी मायूस किया। अच्छे थोड़ी निक में नज़र आए, मगर मैच उनको फिनिश करना चाहिए था और वहाँ पे आके बिल्कुल फिनिश करना चाहिए था जब बिल्कुल एंड पे थे, मगर वो एज ए बैटिंग थोड़े से नाकाम हुए। अगरचे बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो मेरी नज़र में एक ही सीख है कि हमें ऑलराउंडर अंडरस्टैंड करने की हमें किसकी ज़रूरत है। एक अव्वल तो एक ही हो, मगर आप 2 की तरफ भी जाएँ तो तीसरे का तो आप सोचे भी ना कि ये आपके ऑलराउंडर हैं। और ऑन द होल बाकी दोनों टीमों ने एक्सपेरिमेंट किया। मुझे लगता है इस हार से बहुत ज़्यादा मायूसी भी नहीं मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि आपने भी एक्सपेरिमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। ऑन द होल वो भी रिजल्ट के ऊपर नहीं जा रहे थे और शायद हम भी उतना नहीं जा रहे थे। तो आपकी क्या राय है, पाकिस्तान की टीम को क्या सीख मिली, आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।